सर अगर ज़्यादा सवाल मत कीजिए, नहीं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। बेरोजगार चाय बार, ये बेरोजगार हिंदुस्तान के 60 से 70 करोड़ युवा का सवाल। राजधानी से टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े और कब मैं कंपटीशन के दौर में आए और कहाँ मैं कब हाई कोर्ट गए और कब मेरे हाथों में चाय की केतली थमा गया पता नहीं। सर वो लोग आते हैं जो ज़िंदगी से जंग हार चले हैं, उनकी एक नई उम्मीद जगती है। और मैं कहता हूं कि जो ज़िंदगी से जंग हार चले तो प्लीज़ एक बार आइए ना। मैंने ज़िंदगी भर जो दुख भोगे, खाने के लिए तरसे, कपड़े के लिए तरसे, रहने के लिए तरसे, उसको भिखारियों का हेड बनाया जाए, वो भगवान की अवतार होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार और बेरोज़गारी एक तरह से कहा जाए तो अब एक पर्यायवाची होते चले जा रहे हैं। बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ बिहार बल्कि देश के लिए एक तरह का कहा जाए तो महामारी है। बेरोज़गारी ने युवाओं के पूरे भविष्य को अधर में लटका के रखा हुआ है। और ऐसे में आप देख रहे हैं, मैं पटना यूनिवर्सिटी के ठीक सामने खड़ा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का ये पहले का पुराना वाला गेट है, उसके ठीक बगल में ये शताब्दी द्वार है पटना विश्वविद्यालय का, और रमना रोड मेरे पीछे है। मैं अशोक राजपथ पर हूँ। मैं बेरोज़गारी पर ही बात करने के लिए यहाँ रुका हूँ, क्योंकि जब मैं इधर से जा रहा था तो मुझे एक चाय का स्टॉल दिखा। और ख़ासियत ये है कि ये चाय का स्टॉल अगर कहा जाए तो बिहार में बेरोज़गारी की हालत को बयान कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस चाय के स्टॉल का जो नाम है वो है बेरोज़गार चाय बार। बेरोज़गार चाय बार। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये बेरोज़गार चाय बार जो चला रहे हैं वो व्यक्ति से मैं आपको बात कराऊंगा, आपको सुनाऊंगा। वो दिव्यांग हैं और सबसे बड़ी बात कि वो MA LLB हैं। MA LLB होने के बाद भी क्यों वो बेरोज़गार चाय बार चला रहे हैं और चाय बार चला रहे हैं। और उनकी जो चाय का ये स्टॉल है, इसमें आपको दिख रहा है कि विकलांग भाई बंधु को निःशुल्क चाय, और पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी छात्र इनको महीना में एक बार, शिक्षकों को महीना में एक दिन चाय निःशुल्क, सफाई कर्मी को एक दिन चाय निःशुल्क, आई कार्ड। और ये चाय की दुकान पर कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये भाई साहब मेरे बगल में हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानूंगा। एडवोकेट SP पटियाला। एडवोकेट SP पटियाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप MA LLB हैं, जैसा कि आपने बताया। जी हाँ। कहाँ से पढ़ाई की है? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से। इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड और हिंदुस्तान की परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। क्या वजह है कि यहाँ से पढ़ाई आपने की, पढ़ाई करने के बाद MA LLB किया, लेकिन अभी आप बेरोज़गार चाय बार चला रहे हैं? सर अगर ज़्यादा सवाल मत कीजिए, नहीं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं जहाँ से ज्ञान हासिल किया उसी के दरवाजे पर आज बैठ कर मैं ज्ञान यहाँ से अब देना स्टार्ट कर दिया हूँ। देखते हैं कितने लोग ज्ञान लेते हैं। अब मैं ज्ञान तो दूँ। तो किस तरह की ज्ञान या फिर किस तरह की बात, क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है? जहाँ तक आपने बार बार ये जो शब्द देखें आपको हंसी आता होगा, बेरोजगार चाय बार। ये बेरोजगार हिंदुस्तान के 60 से 70 करोड़ युवा का सवाल है, और उस सवाल को लेकर मैं अपनी सवाल को हल करने चला हूँ। और दूसरी भाषा में अगर समझिएगा तो दूसरी भाषा में अगर आप समझिएगा तो बेरोजगारी वो दर्द है जो औरत अपनी प्रसव पीड़ा के समय अनुभव करती है, और वही दर्द आज फिर उन माँ के हो गई है। मैं उस दर्द को थोड़ा कम करने चला हूँ। तो आप जो ये बेरोज़गार चाय बार चला रहे हैं, आपने जब पढ़ाई की होगी, जब LLB किया होगा, तब तो ऐसा नहीं सोचा होगा? नहीं, सोचा नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं है कि कब हम गांव से जिला आए, जिला से राजधानी आए, राजधानी से टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े, और कब मैं कंपटीशन के दौर में आए, और कहाँ मैं कब हाई कोर्ट गए और कब मेरे हाथों में चाय की केतली थमा गया पता नहीं चला। लेकिन अब लगता है कि चाय के केतली से कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद लगती है। हिंदुस्तान से कुछ, मेरी मौत से शायद
परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो 70 सालों में कुछ लोगों के दिलों में हलचल है वो हलचल ज़रूर होगी। अरे बेरोज़गार चायवार अच्छे दिन की निशानी है, मैं मानता हूँ। ये आप जो चाय का स्टॉल खोला है आपने, कौन आते हैं आपके यहाँ चाय पीने? यहाँ हर लोग आते हैं, हर लोग आते हैं, जो भी हैं। खासकर वो लोग आते हैं जो ज़िंदगी से जंग हार चले हैं, उनकी एक नई उम्मीद जगती है। और मैं कहता हूँ कि जो ज़िंदगी से जंग हार चले तो प्लीज़ एक बार आइए ना, एक बार। झूलने से क्या फ़ायदा है? हमने किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, नहीं किसी भी सरकार को दोष नहीं, ना मीडिया घराने के दोष नहीं, मैं खुद को दोष दे रहा हूँ। और मैं तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि सिर्फ आप जागिए ना, अब कब तक सोइएगा, अब देर किस बात की। अच्छा, आप दिव्यांग हैं मतलब नहीं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। और कहीं ना कहीं एक परेशानी मुश्किल होती है, मगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी में चैलेंज बना लिया और चैलेंज बनाकर आज आप वो काम कर रहे हैं जो अच्छे के हौसले में नहीं हो पाता है। सर मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मैं विकलांग हूँ, और विकलांगता एक चुनौती है और वो मुझे स्वीकार है। दिव्यांग तो ये कहा जाता है कि भगवान का ही दिया हुआ है, तो फिर मैंने ज़िंदगी भर जो दुख भोगे, खाने के लिए तरसे, कपड़े के लिए तरसे, रहने के लिए तरसे, उसको भिखारियों का हेड बनाया जाए, वो भगवान की अवतार होगा? अरे मजाक का भी कोई सीमा होती है। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, ऐसी शब्द कम से कम आप लोग इस्तेमाल ना करिए। कुछ मानसिक रोग से लोग पीड़ित हैं, वो लोग करने दीजिए, उनको अच्छो मनोचिकित्सक से दिखाने की ज़रूरत है। और वो लगता है कि विकलांग से देखेंगे। कम से कम प्लीज़ आप लोग कम से कम दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए, मुझे घृणा होती है दिव्यांग शब्द से। आप मुझे विकलांग कहते हैं तो मुझे सीना गर्व से चौड़ा होती है, और 56 इंच नहीं 112 इंच होती है। तो अब आप क्या लगता है कि आप के यहाँ चाय भी लोग देखिए, आपके लोग चाय भी पीने आ रहे हैं, कुछ लड़के भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुनील जी, यहाँ पर चाय की दुकान पर बेरोजगार चाय बार लिखा हुआ है, हाँ ये सर। देखकर कैसा लगता है? क्या लगता है कि बिहार में इस तरह ये सच्चाई है? नहीं, हम अच्छा ये बात है, अगर फ्री में चाय पिला रहे हैं किसी को तो अच्छा बात है, बेरोजगारी है। तो फ्री में तो ये ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में चाय पिलाएंगे, ये तो मतलब ये तो अपनी सोच गलत है। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है, ये सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार चाय बार, तो मतलब क्या कि बिहार में बेरोजगारी इस कदर हो गई? हाँ, बेरोजगारी तो है। युवाओं को चाय की दुकान खोलनी पड़ी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि चाय का हर कोई दुकान खोलने पड़ रहा है। अब बेरोजगार है, उनको मतलब उनका हाथ पैर से अच्छे हैं, तो उनको थोड़ा सा करना पड़ रहा है मेहनत, लेकिन ऐसा कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर हम बहरहाल ये एक बड़ा सवाल आपको दिख रहा होगा, ये चाय की जो दुकान आपको दिख रही है, इसमें कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? अर्जुन कुमार गुप्ता। अर्जुन, आप यहाँ कब से चाय पी रहे हैं? लगभग जब से स्टार्ट किए हैं, पिछले 2 मंथ से। पिछले 2 माह से आप पी रहे हैं। क्या लगता है कि ये बेरोज़गार शब्द जो है कहीं ना कहीं बिहार, ये तो एक तरह से कहा जाए तो देश में महामारी का रूप ले रहा है, क्या लगता है कि युवाओं के लिए ये बहुत खतरनाक वर्ड है? युवाओं के लिए आज की डेट में ये एक शराब की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार ये हमारा कोविड का जो वायरस फैला हुआ था, इस तरह से बेरोजगारी का इस प्रकार ये वायरस फैला हुआ है। हम युवा इस तरह मतलब कि इससे टूट चुके हैं, पढ़ के रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मीन्स कह सकते हैं हम तो ठीक ठाक है, भगवान ने पूरी तरह फिट बनाया है। आप इनको देखिए जो चाय खोले हैं भैया, ये इनका दोनों पैर इनका डैमेज है। उसके बाद MA किए हुए हैं, LLB किए हैं, एडवोकेट हैं, फिर भी सरकार को इस जैसे एजुकेटेड पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं है, तो हम तो बहुत दूर की चीज़। तो ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार आखिर क्या वजह है कि ऐसे लोग जो दिव्यांग होने के बावजूद ये MA LLB हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। और पटना यूनिवर्सिटी से LLB MA LLB करने के बाद भी ये बेरोज़गार चाय ढाबा चला रहे हैं। अब देखना है कि ऐसे युवाओं को सरकार क्या कुछ करती है और बेरोज़गारी से बिहार को कैसे निजात दिला पाती है। 19 लाख रोज़गार देने का वादा सरकार ने किया था चुनाव में, मगर अब तक 20 लाख क्या, बेरोज़गारी कैसे दूर होगी, इस पर क्या जवाब देती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देखना है तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।